हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं रेशियो का एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूं, जो कि ये आपका जो टॉपिक नंबर ये है 2 है। तो रेशियो का जो टॉपिक नंबर 2 मतलब टाइप 2 कह सकते हैं कि इसे हम किस प्रकार सोल्व करें। ये हमेशा बार बार एग्जाम में देता है, ये या रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या किसी भी क्षेत्र में हो, रेशियो का एग्जाम रेशियो से ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता ही करता है। तो देखिए ये टाइप 2 क्या है। तो ये टाइप 2 के लिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये आपका जो चैप्टर का नाम है वो अनुपात है। क्या है? अनुपात। इसे हम इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशियो। तो देखिए इसे टाइप 2 भी बोल सकते हैं, टाइप 2। कि इसमें इसका जो फर्स्ट टाइप था उसमें दिया हुआ रहता था कि आप ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 2:5, ये 2 फ्रैक्शन दिया हुआ रहता था, मतलब 2 समीकरण टाइप का दिया हुआ रहता था। ए बी सी का वैल्यू आपसे पूछ देता था। लेकिन इसमें क्या करेगा कि ए बी बी सी सी डी ई एफ डी, ये लगातार आपका क्रम देता रहेगा। तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो है वो है ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 3:2, सी अनुपात डी बराबर 1:5, डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात यहाँ पर कर दीजिए 3। तो आप किसी भी तरह का मान सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या था कि आपका जो फर्स्ट टाइप ये जो था, इसे हम टाइप फर्स्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टाइप फर्स्ट, जो अगले वीडियो में हम बता दिए हैं। तो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, तो इसमें क्या है कि ए बी सी 3 पदों का मान ज्ञात करना हो। तो इसमें क्या है कि 3 पदों से ज़्यादा यदि दे दिया जाए तो उसका वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे। तो ए अनुपात बी का मान 2:1 दिया हुआ, बी अनुपात सी का 3:2 दिया हुआ, सी अनुपात डी का मान 1:5 दिया हुआ है, और डी अनुपात ई का मान जो दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ। तो आपसे पूछेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात और ई। तो इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 3 से ज़्यादा पद दे दिया गया है। तो इसका जो मान हम निकालेंगे किस प्रकार निकालेंगे, किसे कैसे हल करें ताकि ये एग्जाम में बहुत जल्द से जल्द बन जाए और मेरा मार्क्स आ जाए। तो देखिए इसका सबसे पहला नियम है कि आप शुरू में देखिए आपका कौन सा पद दिया हुआ, ए दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। फर्स्ट आपका ए है और लास्ट क्या है? ई है। तो आप ये दोनों का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए का मान अगर निकालना होगा तो इस साइड वाले को आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइड वाले को क्या कर देना है? सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 इकाई 2, 2 तिया 6, 6 दूनी के 12। तो आपका ए का मान कितना आ गया? 12 आ गया। और सबसे अंतिम वाला पद का अंतिम पद क्या है? तो ई है। तो देखिए ई का जो मान है ये साइड वाले गुना कर दीजिए, उसका मान ई का मान निकल जाएगा। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 इकाई 30 से होगा। तो ई का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ए का मान 12 कहाँ से आया? इस साइड वाले को सभी संख्या को मल्टीप्लाई कर दिए, और सबसे लास्ट पद जो है आपका ई है। तो ई का जो मान निकालना होगा सबसे ई साइड वाले सभी संख्याओं को हम क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए का मान आपका 12 और ई का मान कितना आ गया? 30 आ गया। तो चलिए अब यहाँ से आप बारी से बी सी और डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए जब ए का मान था, थोड़ा सा समझना है कि जब ए का मान 2 था, जब ए का मान कितना था? 2 था, तब बी का मान कितना था? 1 था। लेकिन देखिए अब ए का मान कितना गया? 12। तो 12 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे हम? कितना से? तो 6 से। तो रेशियो का नियम हम फर्स्ट टाइप में बताए थे कि जब भी किसी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में जितने भी पद होते हैं उसी संख्या से सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 6 से अगर इसमें करेंगे तो इसमें भी कितना से करना होगा? 6 से ही करना होगा। तो देखिए बी का मान मतलब ए का मान 6 दूनी 12 जब होगा तो बी का मान कितना होगा? 6 इकाई 6। तो बी का मान कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब देखिए बी अनुपात सी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? बी अनुपात सी दिया हुआ। तो बी का मान जब 3 था तब सी का मान कितना था? 2 था। लेकिन अब बी का मान कितना है? 6 है। तो देखिए बी 3 था तब ये 2 था, तो इस 3 को 6 होने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा?
तो 2 से, 3 दूनी 6। तो अगर इसमें करेंगे तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो सी का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो जब बी 6 होगा तब सी का मान कितना होगा, 4 होगा। चलिए इसी प्रकार देखते हैं कि सी अनुपात डी का मान कितना होगा। तो जब सी 1 था, जब सी का मान कितना था, 1 था, तो डी का मान कितना, 5। तो देखिए लेकिन सी का मान अब यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो बोलिए इसे 4 होने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से करना होगा। तो 4 से जब इस संख्या में हम गुना करेंगे तो रेशियो का नियम है कि प्रत्येक पद में उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4 से आपको इसमें भी करना होगा। तो देखिए जब ये सी जब 4 होगा, इसका वैल्यू जब 4 होगा तो डी का वैल्यू 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये देखिए तो 20 आया। तब ई का मान चेक कर लेना है कि 30 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए कि जब डी का मान 2 था, जब डी का मान कितना था, 2 था, तब ई का मान कितना, 3। तो देखिए डी का मान यहाँ कितना आ गया, 20 आ गया। तो बोलिए डी 20 लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। तो नियम है कि इससे भी कितना में करेंगे, 10 से। तो 10 दिया के 30, ई का मान आपका आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का वैल्यू आ गया आपका। ए का मान 12 हो गया, बी का मान 6 हो गया, सी का मान 4 हो गया, डी का मान 20 हो गया और ई का मान क्या हो गया, 30 हो गया। तब यहाँ देखिए कि आपका ये सब 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 2 से आपका ये कट रहा है। तो इसे हम काट देंगे। रेशियो में अगर जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं कर सकते हैं, अगर कट रहा है तो तो सभी संख्या कट रही है। तो 2 से कट रही है तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दहे 20, 2 से काटेंगे 15 बार में। अब देखिए कोई संख्या 3 से कट रहा है तो नहीं, ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये दोनों नहीं कट रहा। एक संख्या से अगर सभी कटेगा तो हम काटते चले जाएंगे। तो आपका ए बी और सी डी ई का जो मान आया वो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 अनुपात 10 अनुपात 15 आया। तो बस इसी प्रकार इसमें और लंबा पद देगा, तो आप इसी प्रकार हल करते चले जाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो कमेंट करके इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 1, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 5, डी अनुपात ई बराबर 1 अनुपात 7 है। तो इसमें आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का मान क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।